Welcome to all of you in my YouTube channel JD Mathematics। तो कल हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था, सेट का बेसिस जाना था। आज अपन बीएससी फाइनल ईयर का पेपर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसको ग्रुप थ्योरी या अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं। बुक चलती है एक अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें आपकी 2 यूनिट हैं, वो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं अमूर्त बीजगणित। ठीक है, तो अपन इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, इससे 5 यूनिट आती हैं आपकी। तो पहली यूनिट है, सेकंड और फर्स्ट 2 यूनिट है वो ग्रुप की मिला के हैं, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट यूनिट है, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। हिंदी में बोले तो द्विचर संक्रिया, इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे हम। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब सीधा समझें तो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अब क्लोजर प्रॉपर्टी हिंदी में बोलते हैं संवृत गुणधर्म। तो संवृत गुणधर्म क्या होता है? तो कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, उसमें अगर संवृत गुणधर्म ए और स्टार ऑपरेशन है, कोई स्टार क्या है? संक्रिया है। तो ये स्टार अगर ए इस सेट में अगर क्लोजर प्रॉपर्टी अर्थात संवृत गुणधर्म को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये स्टार है वो क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं बता देती हूँ आपको, कि ए और बी 2 एलिमेंट हैं, वो सेट है ए से आ रहे हैं। तो इन दोनों का जब ऑपरेशन करें ए स्टार बी, तो जो नया एलिमेंट आए वो भी ए से ही आए, तो ये क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है, उस पर स्टार ऑपरेशन डिफाइन है, और वो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो क्या होगा? अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगी। ये तो अपन ने समझ लिया। अब इसकी डेफिनेशन अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लें। इसकी डेफिनेशन है कि माना ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अर्थात माना ए कोई एरिक्त समुच्चय है, और यदि एफ है फंक्शन है वो ए क्रॉस ए से डिफाइन है, अर्थात यदि एफ है वो ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित है, तब जो इमेज को हिंदी में बोलते हैं चित्रण या फिर इमेज है एफ की, वो क्या कहलाती है? तब एफ की का चित्रण है वो द्विचर संक्रिया या इंग्लिश में बोले तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाती है। ठीक है, अर्थात स्टार है वो ए क्रॉस ए से ए में अगर परिभाषित है, क्योंकि ऐसे ही तो लिखते हैं ए स्टार बी, तो ये ए से आ रहा है, ये भी ए से आ रहा है, तो ए स्टार ए से ए में परिभाषित है, तो स्टार क्या हो गया? आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसके एग्जाम्पल लें तो देख लेते हैं अपन। प्राकृत संख्या देख लेते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है, उस पर प्लस डिफाइन करते हैं। तो कोई भी प्राकृत संख्या लेंगे, उसमें प्राकृत संख्या ऐड करेंगे। माना ए और बी 2 प्राकृत संख्याएं, अर्थात वो नेचुरल नंबर के सेट से आएंगे। अब उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी प्राकृत संख्या ही आएगी। अगर वो प्राकृत संख्या आएगी तो ये क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब जो प्लस जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर पे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। अब माइनस देखते हैं अपन, क्या माइनस बाइनरी ऑपरेशन है? अब देखते हैं, ए और बी है वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, और मान लिया कि ए है वो बी से छोटा है। ठीक है,
तो a माइनस बी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। a माइनस बी अगर नेगेटिव आएगा तो ये नेचुरल नंबर से नहीं आएगा। a माइनस बी डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई यहाँ पे। क्लोजर प्रॉपर्टी फेल, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो रियल नंबर पे देख लो, रियल नंबर है, दो रियल नंबर उठा लो कोई भी, उनको ऐड करोगे तो फिर से रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका प्लस, रियल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। रियल नंबर पे अगर आप माइनस लोगे तो कोई भी दो रियल नंबर को इधर उधर कर दो, माइनस करोगे तो भी रियल नंबर ही मिलेगा। तो रियल नंबर पे है वो माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब अपन अगली कुछ ग्रुप, वैसे तो अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी से पहले जो बेसिस डेफिनेशन है वो आज अपन कवर कर लेते हैं। ग्रुप है वो कल से स्टार्ट होगा। डेफिनेशन भी कई कई बार एग्जाम में एक एक आधे आधे नंबर की पूछ ली जाती हैं, तो आप इनको नोट कर लेना। मैं बोल रही हूँ साथ साथ में आप नोट्स बना लेना। अपन चलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है ये अपन देखेंगे। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हिंदी में बोलते हैं इसको बीजीय पद्धति। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हिंदी में आप लोग लिख लेना बीजीय पद्धति, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो बीजीय पद्धति के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। तो कोई एक स्टार ऑपरेशन है, ठीक है, स्टार ऑपरेशन अगर किसी नेचुरल नंबर या कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है उस पर डिफाइन है, तो अपन इसको कैसे लिख दें, ए स्टार लिख दें। तो ये क्या कहलाता है अपना, बीजीय पद्धति कहलाती है। ये ए स्टार क्या है, बीजीय पद्धति है। ए स्टार क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि यदि कोई स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन अर्थात स्टार एक द्विचर संक्रिया है, नॉन एम्प्टी सेट है ए पर, तो ये इस प्रकार अपन लिखते हैं ए स्टार है, वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बीजीय पद्धति कहलाते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, इजी से है कि ए स्टार है, स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है, नॉन एम्प्टी सेट ए पे डिफाइन है, तो ए स्टार क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब अपन चलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद अपन आते हैं ग्रुपोइड। हिंदी में भी इसको ग्रुपोइड ही बोलते हैं। तो ग्रुपोइड क्या होता है, ग्रुपोइड और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। यही होता है कि इसको जी स्टार बोल देते हैं, जी स्टार है वो एक ग्रुपोइड कहलाता है अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, और जी स्टार है वो सेट जी है उस पर बाइनरी ऑपरेशन है। इसमें जी कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है, रियल नंबर का सेट भी हो सकता है, ये अपन को दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ग्रुपोइड हो गया। उसके बाद आते हैं लूप। डेफिनेशन है ये छोटी छोटी, कवर कर लेते हैं। लूप, हिंदी में भी इसको लूप ही बोलते हैं। तो लूप क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो तो अपन जैसा सेट है वैसा का वैसा लिख देते हैं, ग्रुपोइड में अपन जी लिख देते हैं उस सेट को। अब अपन लूप में आते हैं, तो लूप में क्या होता होगा, तो लूप में ये होता है कि जो ग्रुपोइड है जी स्टार, इसमें एक एलिमेंट है जिसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। हिंदी में बोलते हैं तत्समक अवयव। कि ग्रुपोइड जी स्टार में एक तत्समक अवयव ई बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं, तत्समक अवयव ई इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार ई ए हो जाए और ई स्टार ए भी ए हो जाए। मतलब क्या हुआ कि जी स्टार ग्रुपोइड है उसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा हो जिससे अपन क्या करें कि उसके बाद ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को, सॉरी ग्रुपोइड के किसी भी एलिमेंट को उठा लें, उसको उस ई के साथ ऑपरेट करें तो फिर से उस ग्रुपोइड का एलिमेंट ही मिल जाए। ए का ई के साथ ऑपरेशन किया तो ए ही मिल गया, ई का ए के साथ ऑपरेशन किया तो ए ही मिल गया। तो ये जो ई है ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और जी स्टार है वो एक क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। तो लूप समझ में आ गया कि ग्रुपोइड जी स्टार है उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट इस प्रकार विद्यमान हो कि उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में जब ऑपरेशन करवाएं किसी भी एलिमेंट का तो वही एलिमेंट वापस से प्राप्त हो, तो वो लूप कहलाता है। ठीक है,
लूप के बाद अपन चलते हैं, अब देख लेते हैं। देखो प्लस है, अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है वो एक तो प्लस और एक डॉट चलता है, ठीक है। तो प्लस में तो ऐसा कौन सा नंबर है कि उसको में को किसी में भी ऐड करें वही एलिमेंट वापस से आ जाए? तो अपन जानते हैं जीरो है, कोई भी एलिमेंट लिया उसमें जीरो ऐड किया वापस से ए ही आएगा। तो प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? जीरो, ठीक है। और डॉट में अपन क्या करेंगे? एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट आएगा। तो वन क्या हो गया? डॉट जो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसके सापेक्ष आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया वन, और प्लस के सापेक्ष आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया जीरो। अब अपन अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो है सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप को हिंदी में भी सेमी ग्रुप ही बोलते हैं। सेमी ग्रुप पढ़ने से पहले अपन जानेंगे कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ वैसे तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि ए, बी और सी तीन एलिमेंट हैं, वो किसी सेट ए से आ रहे हैं, तो ए स्टार बी करके फिर इस जो आता है उसके साथ स्टार सी कर दो, या पहले बी स्टार सी करके फिर उसका ए के साथ ऑपरेशन कर दो। अगर बराबर आ रहे हैं तो ए है वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ आपको समझ में आ गया होगा कि ए स्टार बी करके फिर उसका सी के साथ ऑपरेशन कर दो, या फिर बी स्टार सी करके फिर उसका ए के साथ ऑपरेशन कर दो। अगर बराबर आ रहे हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। अब अपन चलते हैं वापस अपने सेमी ग्रुप पे। तो सेमी ग्रुप क्या होते हैं? सेमी ग्रुप वही होता है कि अगर कोई ग्रुपोइड है, जी स्टार है वो कोई ग्रुपोइड है, ठीक है, वो अगर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव लॉ, ग्रुपोइड में एसोसिएटिव लॉ ऐड कर दिया, अर्थात अगर जी स्टार कोई ग्रुपोइड है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है तो सेमी ग्रुप कहलाता है। इसकी डेफिनेशन, लूप की डेफिनेशन लिख लो पहले आप कि एक ग्रुपोइड है, जी स्टार क्या है? एक ग्रुपोइड है। एक ग्रुपोइड जी स्टार एक लूप कहलाता है यदि जी में एक अवयव ई इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए हो। लिख लिया। इसके बाद अपन लिखेंगे कि और ई है वो क्या कहलाता है? यहाँ पे जी स्टार ग्रुपोइड का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सेमी ग्रुप की डेफिनेशन लिख लो। सेमी ग्रुप होता है कि यदि जी स्टार है वो एक ग्रुपोइड है, जी स्टार है वो एक ग्रुपोइड है तथा वह एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, तो वह ग्रुपोइड सेमी ग्रुप कहलाते हैं। तो जी स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है। आ गया समझ में? इसकी समरी मैं आपको बता दूंगी, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे याद होंगे, इजी सा है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं मोनोइड। हिंदी में भी इसको मोनोइड ही बोलते हैं। तो मोनोइड क्या होता है? मोनोइड होता है कि जी स्टार है वो एक ग्रुपोइड है, ठीक है, उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी विद्यमान हो जो क्या करे? ए स्टार ई को ए के बराबर ई स्टार ए को कर दे, और ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करे, लॉ को भी फॉलो करे या सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो क्या होगा? जी स्टार है वो एक मोनोइड कहलाएगा। तो अपन ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं या तो कि यदि स्टार ऑपरेशन जी पर इस प्रकार परिभाषित है कि जी में एक एलिमेंट ई का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, फर्स्ट तो ये लिख देना, और सेकंड कि स्टार ऑपरेशन है वो जी में क्या हो? स्टार ऑपरेशन जी में एसोसिएटिव हो, तो जी स्टार है वो एक मोनोइड कहलाता है, ठीक है। या फिर वैसे लिख सकते हैं कि कोई इतना क्या होता है? लूप होता है कि कोई ग्रुपोइड है उसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो वो जी स्टार क्या हो गया? लूप हो गया। तो जी स्टार एक लूप है, वो अगर एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहा है, ये क्या एसोसिएटिव लॉ, तो अगर कोई जी स्टार एक लूप है वो एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहा है तो वो क्या होगा? मोनोइड होगा, ठीक है। आराम से समझोगे, बहुत
इजी सा है, मैं आपको फिर भी समरी बता दूंगी। एक परेशान मत हो कि क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात मोनोइड को सिंपल भाषा में देखें तो ग्रुपोइड है, उसमें आइडेंटिटी आ गई और उसमें एसोसिएटिव लो आ गया। ठीक है, आप लिख लेना, ये एसोसिएटिव लो आ गया तो ये हो गया, ये बन गया मोनोइड। अब कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ उसके बाद मैं इसकी समरी कर दूंगी और आज के लिए इतना ही करेंगे। फिर तो दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक तो नेचुरल नंबर का प्लस के साथ मोनोइड है या नहीं, और एक नेचुरल नंबर का डॉट के साथ मोनोइड है या नहीं, और फिर आप रियल नंबर का और खुद देख लेना। तो मैं आपको ये दिखा दूंगी कि नेचुरल नंबर है वो प्लस के साथ मोनोइड है, और नेचुरल नंबर का स्टार ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ मोनोइड है। ये दो तो मैं दिखा दूंगी, और ये दोनों भी मोनोइड हैं, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, इजी से है। तो नेचुरल नंबर है तो अपन क्या कहेंगे कि प्लस है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, कि प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, है ना। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि स्टार ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ए और बी है वो नेचुरल नंबर से आते हैं, तो ए प्लस बी भी नेचुरल नंबर से आता है, इसलिए प्लस है वो एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। फिर अपन दिखाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो नेचुरल नंबर है उसमें जीरो नहीं आता, इसलिए नेचुरल नंबर में प्लस में आइडेंटिटी नहीं आता, इसलिए n प्लस है वो एक मोनोइड नहीं है, तो इज नॉट मोनोइड। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये है एक मोनोइड नहीं है, नॉट मोनोइड। अब अपन देखेंगे डॉट, तो डॉट में पहले देखेंगे कि ए और बी है, ए और बी नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी है वो भी नेचुरल नंबर से आता है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसमें देखते हैं अपन आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर इसमें देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वन मल्टीप्लिकेशन के लिए वन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? वन होता है, कि वन को ए के साथ करो तो ए ही आएगा, ए को वन के साथ कर दो, तो ये अपना बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, फिर अपना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब अपन देखेंगे एसोसिएटिव लो, कि ए में बी को ऐड कर दो, फिर कोई सी को ऐड कर दो, या फिर पहले बी में सी को ऐड करके फिर ए में ऐड कर दो, बराबर ही आएंगे। तो एसोसिएटिव लो भी फॉलो हो रहा है, सॉरी अपन एसोसिएटिव लो इसमें भी फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें ये जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए मोनोइड नहीं बनाएगा। अब अपन इस डॉट वाले में देख रहे हैं, तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर सी को मल्टीप्लाई कर दो, या पहले बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ए को मल्टीप्लाई कर दो, बराबर ही वैल्यू आती हैं, इसलिए नेचुरल नंबर डॉट के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एक मोनोइड बनाता है। अब रियल नंबर में क्या होगा कि ए और बी रियल नंबर से आएंगे, तो उनका जो प्लस है वो भी रियल नंबर से आएगा, और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी जीरो भी रियल नंबर से आता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, और एसोसिएटिव लो को ये फॉलो करते ही हैं। तो क्या हो गया, जो आर प्लस है वो ये एक मोनोइड होगा, ये दोनों ही मोनोइड होंगे, सेम ये होगा सेम ये होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आज जो पढ़ाई डेफिनेशन हो सकता है आपके सब ऐसे हो रहे होंगे कि क्या मोनोइड क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, किस किस को याद रखें, सब मिक्स हो रहे हैं, डेफिनेशन इतनी याद नहीं रहती है ना। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, थोड़ी सी समरी कर देती हूँ। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि जी स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये क्या होता है, एक ग्रुप, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको और ग्रुपोइड भी बोलते हैं। हिंदी वालों आप भी इंग्लिश सीख लो, क्योंकि एमएससी है वो इंग्लिश में ही करनी है। तो ग्रुपोइड या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है,
तत्समक अवयव, हिंदी में बोल रही हूँ, आप लिख लेना। आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, लूप, ठीक है। और इसमें अगर एसोसिएटिव लो आ जाता है, ग्रुपोइड में ही आता है, ये बात ध्यान रखनी है, तो ये बन जाता है आपका सेमी ग्रुप। और अगर किसी में आइडेंटिटी और एसोसिएटिव दोनों आ जाएं तो ये बन जाता है मोनोइड। ये लो, इतना ही पढ़ाया है आपको, पूरी क्लास की समरी यही है कि कोई जी स्टार है, नॉन एम्प्टी सेट जी पर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो जी स्टार एक ग्रुपोइड कहलाता है। और अगर इस ग्रुपोइड में आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो तो उसको लूप बोलते हैं, और ग्रुपोइड अगर एसोसिएटिव लो का फुल सेटिस्फाई करता है तो इसको सेमी ग्रुप बोलते हैं। और अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी विद्यमान हो और एसोसिएटिव लो को भी फॉलो करे, अर्थात मोनोइड क्या होता है, लूप प्लस सेमी ग्रुप मिलके मोनोइड बनता है अपना। इतना ही है। अब बाकी आप फिर से इसको रिवाइज कर लेना, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।